नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। ऐसे तो बिहार में ये नारे हमेशा ही लगते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अक्सर दहेज के हत्थे जो हैं बेटियां चढ़ जाती हैं। और ऐसी ही एक वारदात मुजफ्फरपुर से सामने आई है, जहां पे बीपीएससी शिक्षिका ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसको लगातार दहेज मांगने के लिए परेशान किया जा रहा था। स्कॉर्पियो की डिमांड की जा रही थी बीपीएससी शिक्षिका से लगातार, और उसको जिस तरीके से परेशान किया जा रहा था, उसके बाद उसने आत्महत्या करने का ये फैसला लिया। बिहार में लगातार ये बार बार जताया जाता है कि बेटियां पढ़ेगी तब बिहार आगे बढ़ेगा, लेकिन ये बात सोचने वाली है। जो बीपीएससी शिक्षिका हैं, खुद शिक्षिका होकर बच्चों को ज्ञान देती हैं, उसके बावजूद भी अगर ऐसी महिलाओं के साथ ये सब चीज़ें होती हैं तो फिर आम जनता का क्या होगा। जो शिक्षक लगातार बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ताकि उनका भविष्य सुधर जाए, और अगर उसी शिक्षिका के साथ इस तरीके का व्यवहार होगा और वो शिक्षिका ये करने के लिए मजबूर हो जाएगी, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की बिहार में माहौल है। बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना है, जहां पर बीपीएससी शिक्षिका ने जहर सेवन कर आत्महत्या कर ली है। मृतका की पहचान आशुतोष कुमार की पत्नी 24 वर्षीय नेहा कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नौकरी लगने के बाद से ससुराल में पति और ससुराल के लोग द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं शिक्षिका की मौत के बाद ससुराल वालों के लोग फरार हैं। मामला शिवहर जिले के थाना क्षेत्र का है, जहां पे आपको बता दें शनिवार की देर रात शिक्षिका ने यह खौफनाक कदम उठाया, जिसके बाद उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल पहुंचने के साथ ही उनकी मौत हो गई। लगातार ऐसे मामले बिहार में हमेशा ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि बिहार में दहेज प्रथा कुछ ज़्यादा ही है, और ये दहेज प्रथा कहीं ना कहीं बेटियों को निगलते हुए नज़र आ रही है। जहाँ हर तरफ ये स्लोगन लगाया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार ऐसे ही स्लोगन देते आए हैं। और अगर हम बात करें तो जब बिहार में चुनावी माहौल भी था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये नारे लगाए थे, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और है। धरातल पे अगर आप देखेंगे तो हमेशा ही अगर एक बेटी की शादी करनी होती है तो दहेज का इंतज़ाम उसके माता पिता उसके जन्म के साथ ही कर लेते हैं। अगर वो लड़की शिक्षिका है या फिर जॉब कर रही है या नौकरी कर रही है, उसके बावजूद भी अगर इसके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, और बार बार अगर हम बात करें लड़की के पिता की, यानी कि नेहा कुमारी के पिता की, उनका कहना था कि लगातार 3 महीने से ये लोग मेरी पुत्री को परेशान कर रहे हैं। कभी स्कॉर्पियो की डिमांड करते हैं तो कभी ज्वेलरीज की डिमांड करते हैं, और लगातार ये डिमांड बढ़ते ही जा रही है। और 3 महीने पहले इन्होंने मेरी पुत्री को मार पीटा था, जिसके बाद इनको वापस मायके में आ गई थी। ये लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। अब जब नेहा कुमारी इस दुनिया में नहीं है तो देखना होगा ससुराल वालों को किस तरीके से पुलिस शिकंजे में लेती है और आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।